आइए आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सत्र में प्रवेश करते हुए आज प्रथम भाग श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब लोग श्रवण करने का लाभ लेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है, श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है, श्रीमद् भागवत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, श्रीमद् भागवत में क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लें, श्रीमद् भागवत कोई अन्य चर्चा या अन्य विषय नहीं है। ये भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी जी इन दोनों की वाणी का समन्वय या संग्रह रूपी ग्रंथ श्रीमद् भागवत। इसमें भगवान नारायण ने हमको जो उपदेश किया है कि हमें जीवन में किस मार्ग पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है और मानव जीवन प्राप्त होने के बाद इस मानव जीवन को कहाँ तक पहुँचाना है या मानव जीवन के प्राप्त का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें भगवान नारायण की वाणी का संग्रहित ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत है ये हमें ज्ञान कराता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के शब्दों से ही पता चलता है। श्रीमद् का मतलब होता है श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का मत, और भागवत माने जो भगवान की वाणी है वही भागवत है। तो भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, और इसमें लक्ष्मी जी का मत भी है। लक्ष्मी जी ने भी अनुमोदन किया है कि यही ठीक है। इसलिए जो लक्ष्मी नारायण दोनों का आदेश है, उपदेश है, उसे जीवन में हमें उतारना है और अपने मानव जीवन को धन्य करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यही भागवत में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। शरीर ही भागवत है, भागवत ही शरीर है। भागवत के 4 अक्षरों से 4 शब्द प्राप्त होते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और 5 शब्दों से भूमि, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 चीजें प्राप्त होती हैं। माने पंच भौतिक शरीर के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को भर देना, या जिस पंच भौतिक शरीर के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग कूट कूट कर भरे हैं या जागृत हैं, वही शरीर भागवत है। तो शरीर ही भागवत है, भागवत ही शरीर है। लेकिन भागवत जी के उपदेशों को हमें सुन करके उनका पालन करना चाहिए। केवल भागवत जी के श्लोकों को सुन लेने से, 18,000 श्लोकों को सुन लेने से हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि 18,000 श्लोकों को सुन करके उन श्लोकों का मतलब क्या है, वो हमें कौन सा मार्गदर्शन करते हैं, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो वाणी तो भगवान की हमारे घर में हो जाएगी, हमारे द्वारा हो जाएगी 18,000 श्लोकों से, लेकिन उसके अंदर उपदेश क्या किया गया है, उसके अंदर बताया क्या गया है, हमें मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जिस भाषा के हम जानकार हैं
उस भाषा में इस ग्रंथ को सुनने का प्रयास करना चाहिए, व्याख्या सहित। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत कई भागों में, कई पार्टों में, छोटा छोटा करके पार्ट आप सब लोगों तक पहुंचाऊं और आप सब लोग भागवत जी के बारे में सुनें, समझें कि भागवत जी के अंदर कौन सा ज्ञान हमें शिक्षा ये देता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा उपदेश हमारे जीवन में उतारने योग्य है, और जो भी उपदेश हमारे जीवन में नहीं उतरा है और वो हम सुने तो सुन करके उसे उतारने का प्रयास करें। यही भागवत जी के श्रवण का फल है। सबसे मुख्य बात, भागवत जी में व्यास जी ने सत्य को कई जगह पर कह करके संबोधित किया है कि जीवन का मूल और जीवन का परम लक्ष्य सत्य है। जैसे भागवत जी का जब शुभारंभ किया श्री व्यास जी ने, महात्म के प्रथम श्लोक में वंदना क्रम में सबसे पहले ही बताया। क्या बताया? आए हम सब लोग भाव से सुनते हैं, समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद में 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत कह करके व्यास जी ने सबसे पहले कह दिया है कि सत्य ही जीवन का परम तत्व है और सत्य ही हमारा लक्ष्य है, सत्य ही हमारी मंजिल है। और वो सत्य स्वरूप कौन है? कहा परमात्मा भगवान कृष्ण। इसलिए सत्य को जीवन में उतार करके हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तनीय है सत्य। सत्य अकाट्य है, कभी न मिटने वाला सत्य है। सत्य कल्पना से भी परे है। सत्य रूपी डोर को पकड़ करके, सत्य रूपी नाव पर बैठ करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कबीरदास कहते हैं कि सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, पहिरी फकीरी खिलकाय, अब कोई सफा न देखा दिल का। अब कोई सफा न देखा दिल का। सत्य नाम की मूठ पकड़ ले, माने सत्य रूपी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, सत्य रूपी नाव पर बैठ जाओ, जीवन की नैया मंजिल तक पहुंच जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है क्या? सत्य। इसलिए सत्य को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। और आजकल सबसे बड़ी विडंबना है, सत्य हमको सुनना पसंद है
लेकिन सत्य बोलना नहीं पसंद है। माने सत्य को हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ न बोले, लेकिन हम सबसे झूठ बोलते घूम रहे हैं। यह सबसे बड़ी कमी है हमारी, सबसे बड़ी कमी। इसको समझो, इसको समझो। किसी ने आकर के कोई हमसे झूठ बोल दिया, बाद में पता चला उसने मेरे से झूठ कहा, तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो गए, उसको डांटते हैं, झूठ बोलते हैं मेरे से। और हम कोई बात किसी से छिपा करके झूठ बोल दें तो परम आनंद मानते हैं, हर्ष मानते हैं। सुनना पसंद है लेकिन बोलना नहीं पसंद है। सत्य। न जाने कितने झूठ हम बोलते रहते हैं, न जाने कितने झूठ बोलते रहते हैं। और सबसे बड़ा पाप जीवन में हम झूठ बोल करके कर रहे हैं। इसलिए जीवन में सत्य को उतारने का प्रयास करो। यह मुख्य शिक्षा भागवत की है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। कलयुग ने 3 पैर धर्म के तोड़ दिए, बस केवल एक पैर पर टिका है धर्म, सत्य। और उसको भी हम लोग तोड़ करके धर्म को बिल्कुल निर्मूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी कमी हमारी है। इसलिए यह शिक्षा है भागवत जी की, मैं नहीं कह रहा, श्री व्यास जी कह रहे हैं, ऋषियों की वाणी है, भगवान की वाणी है, भागवत जी कह रही हैं। सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करो। आजकल कथा भी चलती है, सब लोग सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की। क्या मतलब है इसका? नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, यही तो कथा है। हम संकल्प लें जीवन में कि हम जीवन में सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, यही तो सत्यनारायण भगवान की कथा है। और लीलावती की, कलावती की कथा सुन करके हमने प्रसाद बांट दिया, लोगों को थोड़ा हंगामा कर दिया, ये कथा थोड़े, ये तो दिखावा है। ओरिजिनल कथा यही है, हाथ में जल लेकर के हम संकल्प लें कि जीवन में हम सत्य का पालन करेंगे, जीवन में सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प लिया जाए और उसका पालन किया जाए, यही तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसे हम नहीं करते। इसलिए सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये मुख्य शिक्षा भागवत जी की है, ये मुख्य शिक्षा व्यास जी की है, ये मुख्य आदेश भगवान श्री नारायण का है, और यही लक्ष्मी जी का मत है। लक्ष्मी जी भी कहती हैं जहाँ सत्य है वहीं मैं हूँ। माने जहाँ मेरे पति नारायण हैं वहीं मैं हूँ, और नारायण क्या है? सत्य ही तो नारायण है। इसलिए जहाँ सत्य है वहीं नारायण है, जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। अलक्ष्मी तो प्राप्त करना आसान है, लेकिन महालक्ष्मी प्राप्त करना आसान नहीं। महालक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ सत्य होता है। इसलिए सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करो, सत्य का पालन करने का प्रयास करो, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। चित्त, चित्त माने प्रकाश, ज्ञान। तो इस भाग में बस केवल इतना ही समझें कि सत्य ही हमारे जीवन का मूल है, सत्य ही सर्वस्व है, और सत्य ही हमारी मंजिल है। इसलिए सत्य को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जीवन में हमें संकल्प लेना है कि सदा सत्य का पालन करना है, सदा सत्य का आचरण करना है, और सत्य को ही हमें सर्वस्व मान करके जीवन जीना है। और सत्यनारायण भगवान की कथा को साकार करना है,
इसलिए हम सब लोग ये संकल्प लेने का प्रयास करें। इस भाग में केवल इतना ही। आगे हम इसके आगे चित्त, ज्ञान और प्रकाश, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आप सब लोग सुनेंगे। जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।